सो हे गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हो? वॉइस आ रही है ना? ठीक है। चलिए आज का क्लास अपन शुरू करते हैं। कल अपन क्या पढ़ चुके थे? एक मिनट रुक जाओ। सर कल अपन पास्ट परफेक्ट, ठीक है, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के बाद पास्ट परफेक्ट पढ़ चुके थे। फ्यूचर परफेक्ट के बारे में आज अपन को पढ़ना है। और आज हमारा टेंस का लास्ट क्लासेस है। ओके, टेंस का हमारा कौन सा क्लासेस है? टेंस का हमारा लास्ट क्लासेस है। ठीक है। चलिए, हमें फ्यूचर परफेक्ट के टेंस के बारे में पढ़ना है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे होता है, इन सब के बारे में हमें समझना है। ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाले। क्वेश्चन ये मत समझना कि क्वेश्चन यहाँ से आएगा। आज की क्लासेस बहुत ही छोटी सी क्लासेस होगी, ज़्यादा बड़ी होगी नहीं। और थोड़ा फैक्चुअल चीज़ें करके मैं इसको कंप्लीट करूंगा। यहाँ नहीं भी पढ़ोगे इस क्लास को तो कोई इशू नहीं है। वो कुछ बच्चे होते हैं ना कि अब टेंस पढ़ा ही रहे हो तो पूरा कंप्लीट कराओ। इसलिए मैंने इस आज की क्लास को डिजाइन किया है। ओके। बाकी कल के क्लास में आपको बताया था कि आपका टेंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, नेक्स्ट आप क्या टॉपिक लेना चाहते हो, नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे बता दोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आप बता दोगे। और आपकी क्लासेस अब मॉर्निंग में होगी। आपकी क्लासेस अब कब होगी? मॉर्निंग में होगी। कितने बजे? सर मॉर्निंग में आपकी क्लासेस होगी 8 बजे। ठीक है, मॉर्निंग में आपकी क्लासेस 8 बजे होगी। हम्म, मॉर्निंग में आपकी क्लासेस 8 बजे। अगर 8 बजे आपके पहले से कोई क्लासेस है तो हम इसको 7 बजे भी कर सकते हैं। आप मुझे ये टाइमिंग का देख के बता देना जब भी आप कंफर्टेबल हो। या तो 8 बजे या तो 7 बजे आपको क्लासेस मिल जाया करेंगी सुबह सुबह। ठीक है, मतलब सुबह उठो और इंग्लिश के साथ अपना, अपने विशाल सर के साथ अपनी दिन की शुरुआत करो। ऐसा वाला काम, हाँ, हंसते मुस्कुराते। चलो, बात हो गई। अब चलते हैं थोड़ा सा पढ़ने। कैसे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस मतलब कि जो सब्जेक्ट विल सेल के साथ हैव लगे और वी3 लगे, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में लेते हैं। नोट में क्या लिखा है कि एक्शन दैट विल हैव कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन टाइम इन फ्यूचर आर यूज इन दिस टेंस। मतलब कि फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पे, फ्यूचर में बट एक सर्टेन टाइम पे अगर कोई एक्शन हमारा यूज हो रहा हो, ठीक है, कंप्लीट हो रहा हो, तो उसको हम एज अ फ्यूचर परफेक्ट टेंस लेते हैं। जैसे एग्जांपल है आपके पास, वी शैल हैव कंप्लीटेड आवर कोचिंग बाय अगस्त। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं इन फ्यूचर मेरा कोचिंग कंप्लीट कर लूंगा अगस्त में, तो वो मेरा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। फिर बोल रहा है बाय 2050 द रोबोट्स विल हैव टेकन कंट्रोल ऑल ओवर द वर्ल्ड। 2050 तक रोबो पूरे कंट्रोल ले लेगा पूरे अपने वर्ल्ड में। मतलब कि फ्यूचर में एक सर्टेन टाइम पे ये अपना काम कर चुका होगा, जिसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कंसिडर करते हैं। तो बेसिक ही जानना था। सबसे पहला तो स्ट्रक्चर कि हमारा सब्जेक्ट के साथ विल और शैल के साथ हैव लगेगा। ठीक है, हैव के साथ हमेशा वी3 फॉर्म लगता है। क्लियर है? और इसके साथ हमें ये जानना था कि हमने एक सर्टेन टाइम पे अपने एक्शन को फ्यूचर में क्या करना है, कंप्लीट करना है। ओके, ठीक है। बस इतना ही पढ़ाऊंगा? हाँ, इतना ही पढ़ाऊंगा, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। पढ़ने क्यों पढ़ना है, मतलब प्रॉब्लम वही है ना कि जहाँ पे क्वेश्चन नहीं आ रहा है क्यों टाइम देना है उसको। हम उसको टाइम देना। आप देखे होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट को मैंने बहुत ज्यादा टाइम दिया है। एक एक दिन क्लास, एक एक क्लास दिया, एक एक घंटे हमने पढ़ा है। क्यों? क्योंकि सर वहां से क्वेश्चन बनते हैं। और आप जब प्रैक्टिस करोगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, तो वहां से भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे सर। ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जो कि अब कॉन्टिन्यूअस भी लग गया, इसका क्या है। तो स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि सबसे पहले बस इसका नोट्स बना लो, ज्यादा ये भी वो नहीं है। हैज, हैव प्लस बीन, बीन के साथ V1 के साथ आईएनजी लगा दो। और लास्ट में सर फोर और सिंस लग जाना चाहिए। फोर और सिंस अगर लग जाएगा तो मतलब हम समझ जाएंगे कि क्या है हमारा, हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि आप ये क्वेश्चन देखो, एक्शन दैट
start in past but continue up to the present are used in this tense। मतलब कि सर पहले ही वो पास्ट में एक्शन स्टार्ट हो चुका है, एक्शन स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो प्रेजेंट में भी एक्शन कंटिन्यू है, इसलिए हम दोनों को मिला के क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कि प्रेजेंट मतलब देखो बोल मैं प्रेजेंट रहा हूं, लेकिन पिछले 3 क्लास से मैं आपको बोल रहा हूं कि प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट का ही सेंस देता है। बोल रहा हूं ना, प्रेजेंट परफेक्ट भी क्या चीज का सेंस देता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी पास्ट का ही सेंस देता है। ये पिछले 3 क्लास में मैंने आपको बोल रखा है। और जब ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट का सेंस दे रहा है, मतलब क्या मैं बोल दूं कि सर एक्शन तो हो चुका है स्टार्ट, एक्शन क्या हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है, एक्शन पहले ही स्टार्ट हो चुका है, लेकिन वो अभी भी चल रहा है, वो अभी भी क्या हो रहा है, वो अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है। क्लियर, एक्शन हमारा पहले ही शुरू हो चुका है, लेकिन वो अभी भी कंटिन्यू चल ही रहा है। क्लियर है, बात पक्की है। ओके, आज की क्लासेस थोड़ी सी डल लग रही है क्या? एक्चुअली बैक टू बैक मेरी ना 4-5 क्लासेस हो गई है, तो तब से मैं बोल ही जा रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा होता है ना ऑनलाइन क्लासेस, कैमरे के सामने बस बोलते रहो, मतलब ना कोई सुनने वाला है ना कोई बोलने वाला है, बस बोलते रहो भाई। कभी कभी तो लगता है खुद से ही बातें कर लेता हूँ मैं। हाँ, खुद से बातें कर लिया करो, खुश रहो बस, खुद से बातें करके। चलो छोड़ो ये चीजें, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल्स। मजा बस आने चाहिए आपको पढ़ने में। हाँ, मजे बस नहीं, मजे बस नहीं, पढ़ाई के साथ। पता चला मजे लेने आते हो क्लास में। हाँ देखो, तनु हैज बीन लिविंग इन मसूरी फॉर अ मंथ, फॉर लग गया फिक्स टाइम, लिविंग मसूरी, हैज बीन लिविंग इन मसूरी फॉर अ मंथ, मतलब सर वो 1 महीना पहले से ही रह रही है, अभी भी रह रही है, हाँ प्रेजेंट में भी रह रही है, 1 महीना पहले से पास्ट में भी रह रही, मतलब एक्शन तो शुरू हो चुका था कब, पास्ट में, लेकिन अभी भी कंटिन्यू है। एक्शन तो शुरू हो चुका था पास्ट में, बट अभी भी क्या है, अभी भी कंटिन्यू है। एक्शन तो शुरू हो चुका था पास्ट में, बट अभी भी क्या है, कंटिन्यू है। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस, ये 2015 नहीं, अभी अभी शुरू किया हूँ सर इंग्लिश पढ़ाना, 2014। अगर यहाँ पे मैथ्स रहता तो मैथ्स पढ़ाना मैं शुरू किया हूँ 2018। और अगर यहाँ पे जीएस सब्जेक्ट रहते तो जीएस सब्जेक्ट में शुरू किया हूँ पढ़ाना 2022, 2022 से, 22 या 21 से। ठीक है, 18 से पढ़ा रहा हूँ भाई, 2018 से, मतलब हो गए मेरे को 6 साल से पढ़ा रहा हूँ मैं। ठीक है, देखो अब मुझे सर थोड़ी सी बचपन में भी प्रॉब्लम आती थी क्या, कि सर कहाँ पे फोर लगाऊं, कहाँ पे सिंस लगाऊं, बता दो, चलो बता दो। लेकिन आप देख सकते हो कि जैसी मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, तो ये प्रेजेंट में तो एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन ये सॉरी, ये पास्ट में तो एक्शन शुरू हो चुका है, लेकिन ये प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल ही रहा है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू क्या हो रहा है, चल ही रहा है, प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चल ही रहा है। हाँ, क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है। तो अब हमें देखना है कि फोर कहाँ पे लगता है और सिंस कहाँ पे लगता है। फोर लगेगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, या फिर फिक्स ड्यूरेशन के लिए। पीरियड ऑफ टाइम मतलब, अरे सर चलो ना बचपन में घूम के आते हैं, हाँ चलो 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 सर, चलो चलो, हाँ चलो, कहाँ चलोगे सर, क्लास में। सर हमारा जो पीरियड था ना, वो ना सर 45 मिनट का लगता था। हाँ हाँ, और सर जो पीरियड फर्स्ट रहता था ना, वो 55 मिनट का था। क्यों? क्योंकि 10 मिनट सर अटेंडेंस होता था। विशाल प्रेजेंट सर, और कोई प्रेजेंट सर, और कोई प्रेजेंट सर, और कोई प्रेजेंट सर, अब्सेंट सर। हाँ, तो ये जो फिक्स है मिनट, मिनट क्या दिखा रहा है, मिनट क्या दिखा रहा है, पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पे सेकंड भी बोल सकता है क्या, 45 मिनट 0 सेकेंड। क्या मैं बोल सकता क्या, 1 आवर का पीरियड। तो ये जितने भी पीरियड्स बताने वाले वर्ड्स हैं,
क्या क्या, सेकेंड हो गया, मिनट हो गया, आवर हो गया, डे हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, इन सब के पहले सर क्या लगेगा? फोर। इन सब के पहले क्या लगेगा? फोर। क्लियर है? या फिर फॉर अ लॉन्ग टाइम, मतलब लॉन्ग टाइम भाई, लॉन्ग टाइम, लॉन्ग डिस्टेंस नहीं, लॉन्ग टाइम, टाइम बता रहे हैं, ड्यूरेशन बता रहे हैं। और जैसे ही हमने ड्यूरेशन बताया, मतलब कि क्या यूज होगा? फोर। कुछ कुछ लोग ये यूज करते हैं सिंस अ लॉन्ग टाइम। अब सिंस नहीं लगाने यहाँ पे, क्यों? क्यों सिंस नहीं लगाने? क्योंकि गलत है। सिंस कहाँ लगाने हैं? सिंस किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाएंगे? हम वहां पे सिंस लगाएंगे। एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम अगर बताने हैं तब हम केवल सिंस का यूज करेंगे। बात पक्की है? बात पक्की है? ठीक है, क्लियर? आगे देखो। मतलब कि अगर मुझे सिंस लगाने हैं तो पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे सिंस 5:30, सिंस 7 AM, सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, सिंस जून जुलाई, सिंस 1990, एग्जैक्ट टाइम शुरू होने चाहिए। और जहां पे एग्जैक्ट टाइम शुरू हो रहा है मतलब कि मैं सिंस यूज करूंगा। सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस चाइल्डहुड, सिंस दिवाली, सिंस लास्ट नाइट, सिंस वीक, सिंस मंथ, मतलब कि एग्जैक्ट टाइम पीरियड डे पॉइंट ऑफ टाइम बताए वहां पे मैं सिंस का यूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे पीरियड ऑफ टाइम के बताना है, मतलब मुझे ड्यूरेशन का बताना है, तो मैं वहां पे क्या यूज करूंगा? फोर का यूज करूंगा। क्लियर है? अब किसी को डाउट होगा फोर और सिंस में? नहीं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत परेशानी तो बताइए। क्या किसी को सिंस और फोर में कोई डाउट हो रहा है? नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनाइए। आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे। आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे। इसको बनाइए। टेस्ट हो रहे भाई साहब आपके। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। बताइए सर, क्या एरर होगा? एरर बतावा, एरर। चलो देखो यहाँ क्या बोल रहे हैं। आई एम वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे। सर, क्या मैं ये बताऊं क्या कि हम सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़ रहे हैं। हाँ। स्ट्रक्चर क्या था? हैज हैव प्लस, पहले तो यहाँ पे वो लगा दो, हैज, मार खाओगे। हाँ, ये देखो, ये देखो, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस बीन प्लस V4। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्या यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद एम लगेगा क्या? नहीं ना, सब्जेक्ट के पास तो हैव लगेगा ना। सब्जेक्ट के बाद तो हैव लगेगा ना। तो आई हैव, उसके बाद बीन भी लगेगा ना। हाँ, आई हैव बीन वर्किंग ऑन दिस जॉब सिंस लास्ट मंडे। तो अब सही हुआ? अब सही हुआ? क्या बना? क्या बना सही आंसर? सर,
आई हैव बीन वर्किंग, आई हैव बीन वर्किंग on this job since last Monday. I have been working on this job since last Monday. क्लियर है? ठीक है, ये क्वेश्चन बनाइए. I'm trying to finish this letter. I'm trying to finish this letter for the last 1 hour. I wish you would go away or stop disturbing me. क्या इसमें क्या एरर है या नो एरर है? प्लीज बताओ कमेंट करके, प्लीज बताइए. क्वेश्चन देखो इसी फॉर्मेट में आते हैं. आप अगर प्रीवियस क्वेश्चन देख रहे होगे, क्वेश्चन जैसे ये दिखा है ना, इसमें ए बी सी डी ए आपके ऑप्शन नहीं है, ये एक सेंटेंस है. बस आपको देखने हैं कि किस में एरर है, क्योंकि वहां पे ऑप्शन होंगे. तो बस आपको ए बी ओ एम आर में ए बी सी डी लिख देने हैं और क्या एरर है वो भी लिख. एक्सक्यूज मी, बताइए, बताइए इसमें क्या एरर दिख रहा है. देखो, आई एम ट्राइंग टू फिनिश, आई एम, आई एम सर, आई एम. देखो, क्या एम होगा क्या? नो. क्या होगा? आई हैव बीन trying to finish this letter for the last 1 hour. For the last 1 hour. For the last 1 hour. I wish you would go away or stop disturbing me. मैं आशा करता हूँ या प्रार्थना करता हूँ या फिर जो भी, कि तुम उधर जाओगी और मुझे डिस्टर्ब करना बंद करोगे. क्यों? क्योंकि मैं इस काम को करने की कंप्लीट करने के लिए लास्ट 1 आवर से, पिछले 1 घंटे से क्या कर रहा हूँ? ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है. I have been trying to finish this letter for the last 1 hour. I wish you would go away or stop disturbing me. मतलब कि एरर किस में है? ए वाले में है. यहाँ पे एम के जगह पे हैव बीन होगा. बात समझ में आ रही है? ठीक, इसको बनाइए, इसको बनाइए. और जो बाद में देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करिए, बनाइए, उसके बाद फिर वीडियो को आगे देखिए. ठीक है. और हाँ, कल से क्या टॉपिक पढ़ना है वो भी बता दियो. टेंस खत्म हो गया आज, टेंस आज कंप्लीट हो जाएगा. कल से क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो भी आप बता देना. मॉडल पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे? इसको देखो, इसको बनाओ. आई वॉज स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप वेटिंग फॉर हिम सिंस 8 o'clock. क्या है? किस में एरर है? आई वॉज, क्या यहाँ पे वॉज होगा क्या? नहीं ना. आई हैव बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप, आई हैव बीन स्टैंडिंग एट द बस स्टॉप वेटिंग फॉर हिम सिंस 8 o'clock. I have been standing at the bus stop waiting for him since 8 o'clock. ठीक है, समझ में आया? क्या आप लोग सोच पा रहे हो इस तरीके से? ठीक है, चलो. आगे बढ़ने से पहले आप इस सेंटेंस को देखो और इसमें क्या एरर हो सकता है आप सोचो. इसका कॉन्सेप्ट अभी हम नहीं पढ़े, इसका कॉन्सेप्ट मैं आगे पढ़ाऊंगा अभी. ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट को देखने से पहले आपको ये क्वेश्चन देखने पड़ेंगे. क्या क्वेश्चन बोल रहा है? शी हैज बीन नोइंग मी since 2005. I have been loving her since we met. She has been hating me since I broke her heart. She has been, ये गलत है ना? हाँ गलत है, मैंने नहीं दिल तोड़ा है. हाँ, he has been owning this car for a year. उसने मेरा दिल जो तोड़ा, मैंने क्या किया है? मैं तो अच्छा बच्चा हूँ. चलो, ये देख लिए. अभी आपसे बनेगा नहीं. ठीक, कॉन्सेप्ट सीखते हैं. क्या कॉन्सेप्ट है सर? कॉन्सेप्ट दो चीजें.
लेकिन इस कॉन्सेप्ट को सीखने से पहले मैं थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा आपको बताना चाहूंगा। क्या एक्स्ट्रा बताओगे सर? बता रहा हूँ ना, क्या टेंशन ले रहे हो? देखो, एक्स्ट्रा ये बताऊंगा कि पिछले लगभग 200 साल पहले, 200 ईयर एगो, तो मूवी में दिखाता है ना, 4000 साल पहले, वही 2 ईयर एगो, मैंने आपको बताया था कि सर वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, एक स्टेट फॉर्म और एक एक्शन फॉर्म। एक स्टेट फॉर्म, एक एक्शन फॉर्म। जब इंफॉर्मेशन दे जब इंफॉर्मेशन दे तो स्टेट फॉर्म होता है, और जब जब फिजिकली इन्वॉल्व हो फिजिकली इन्वॉल्व हो तो क्या होता है? एक्शन फॉर्म होता है। इंफॉर्मेशन देता है तो हम क्या बनाते हैं? सिंपल पास्ट टेंस। और जब फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो कॉन्टिन्यूअस में बनाते हैं। बस इतना ही बताना था। आ जाओ वापस, आ जाओ वापस। क्या बोल रहे हैं? अभी हम तो यही पढ़ रहे हैं ना, अभी तो यही पढ़ रहे हैं ना, क्या? सिंपल पर सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अभी तो यही पढ़ रहे हैं ना। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अभी तो यही पढ़ रहे हैं। मतलब सब्जेक्ट हैज हैव प्लस बीन प्लस वी वन आई एन जी प्लस फोर सिंस। मतलब कि क्या ये इक्वल होगा? क्या सब्जेक्ट हैज हैव वी थ्री प्लस क्या है ये? सर ये है सिंपल प्रेजेंट ना, प्रेजेंट ओके, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ओके। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो क्या ये दोनों इक्वल होते हैं क्या? तो मैं बोलूंगा जी, दोनों इक्वल होते हैं। क्या मीनिंग चेंज नहीं होते? नहीं होते। क्या एकदम नहीं होते? नहीं होते। बिल्कुल भी नहीं होते? होते हैं। एकदम कितने? थोड़ा सा। एकदम थोड़ा सा? हाँ। अच्छा, कितने होते हैं सर? सच में? हाँ। कैसे? अरे सर कुछ बता, बता। देखो, देखो इधर 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 देखो, किसी को मत बताना, इधर इधर देखो। क्या बोल रहा है? सी हैज बीन लिविंग इन लंदन फॉर अ मंथ। एक हो गया फॉर अ मंथ। मतलब कि जब मैं बात कर रहा हूं सर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो ये फोकस करता है टाइम ऑफ पीरियड, मतलब टाइम पे। मतलब फोर और सिंस के बाद जो रहता है वही वाला, हाँ वही वाला। मतलब जब भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करूं, वो फोकस करेगा टाइम पे। लेकिन जब मैं सेकंड वाली की बात करूं, मतलब जबकि मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करूं, वो एक्शन पे डिपेंड करता है, वो एक्शन पे फोकस करता है। शी हैज लिव्ड इन लंदन फॉर अ मंथ, यहाँ पे मंथ से मतलब नहीं है, बस ये मतलब है कि वो लंदन में रहती है। मुझे यहाँ पे मन से मतलब नहीं है, मुझे बस मतलब है कि वो लंदन में रहती है। एग्जैक्टली खत्म बात, बाय बाय टाटा। हम्म, समझ में आया? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? दोनों एकदम इक्विवेलेंट है, दोनों एकदम इक्वल हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब भी मैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करता हूं, वो फोकस करता है टाइम पे, वो फोकस करता है पीरियड पे, वो फोकस करता है एग्जैक्ट टाइम एग्जैक्ट पीरियड। लेकिन जैसे ही मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करता हूं, वो एक्शन पे फोकस कर रहा है। और इस एग्जांपल में एक्शन क्या है? कि वो रह रही है कहाँ? लंदन में। पहले वाले पे फोकस क्या कर रहा है? कि वो एक महीने से रह रही है कहाँ पे? लंदन में। लंदन में रहना तो वो सेकेंडरी पार्ट हुआ, लेकिन फर्स्ट पार्ट हुआ कि वो एक महीने से रह रही है। लेकिन जैसे ही मैं प्रेजेंट परफेक्ट की बात करूं, वो डायरेक्ट क्या बोल रहा है? कि वो लंदन में रह रही है, भाई बात खत्म। लंदन में रह रही है, बात खत्म। बाकी दोनों इक्वल है। कैसे? सर ऐसा करने का रीजन क्या था?
तो आप पढ़ा रहे हो तो थोड़ा सा डेप्थ में ही पढ़ा दो, हाँ चलो पढ़ा देता हूँ। ऐसा करने का रीजन क्या था? तो अभी मैंने आपको बताया, क्या बताया सर? अभी मैंने आपको बताया कि सर वर्ब के दो फॉर्म होते हैं। वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, कौन कौन से? एक स्टेट फॉर्म, एक स्टेट फॉर्म, और एक एक्शन फॉर्म। अभी मैंने आपको बताया कि वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, एक स्टेट फॉर्म और एक एक्शन फॉर्म। स्टेट फॉर्म क्या होते हैं? जो हमें इंफॉर्मेशन दे। और एक्शन फॉर्म क्या होते हैं? जो हमें फिजिकली इन्वॉल्व हों जिसमें। यहाँ मैंने वर्ब के फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी लगाना था, मतलब कॉन्टिन्यूअस में करना था, और यहाँ मुझे सिंपल टेंस में करना था, मतलब वर्ब के सेकेंड फॉर्म। ये सारे इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जितने भी वर्ड्स थे सारे इंफॉर्मेशन दे रहे थे। मुझे यहाँ पे आईएनजी नहीं लगाते बन रहा था। आईएनजी जब नहीं लगाते बन रहा था, मतलब क्या मैं इधर स्विच कर दूं? सर ये वाला तो सही है, लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, मैं नो देख लिया, नो, मैं नो देख लिया, जानना, नो देख लिया। और याद करो, क्या नो मेरा स्टेट वर्ब है? आपको तो याद होगा सर, अगर आप रिवीजन कर रहे होगे तो आपको तो याद होगा। याद होगा? नहीं याद है सर मुझे, नहीं याद है, बता दो आप, चलो दिखाता हूँ। याद तो करते नहीं हो, रिवीजन तो करते नहीं हो। रिवीजन तो करना ही नहीं है आपको। हाँ, कहाँ था? रुको रुको, रुको भैया खोजने दो। ये देखो, ये देखो, स्टेट वर्ब। लव, हेट, लाइक, रिमेम्बर, फॉरगेट, नोटिस, रिकॉग्नाइज, प्रेफर, विश, वांट, डिजायर, बिलीव, बिलोंग, नो। मिल गया। नो हमारा क्या था? सर नो हमारा, नो हमारा क्या था? सर नो हमारा स्टेट वर्ब है। तो मतलब कि इसमें मैं तो आईएनजी नहीं लगा सकता, लेकिन सर यहाँ तो आपने बोला कि आईएनजी लगाने ही पड़ेंगे, मतलब कि मैं इससे नहीं बना सकता? नहीं बना सकते। समझ में आया? और यहाँ पे सिंस है, सिंस 2005, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया? सी हैज बीन नोइंग मी सिंस 2005। क्या इसके मीनिंग क्या होंगे? सी हैज बीन नोइंग मी सिंस 2005। वो मुझे 2005 से जान रही है? नहीं, वो 2005 से जानती है। इंफॉर्मेशन दे रहा है सर, नो का इंफॉर्मेशन स्टेट वर्ब बता रहा है, मतलब इन्फो दे रहा है कि वो मुझे 2005 से जानती है। तो अब यहाँ पे क्यों? क्योंकि हैज बीन तो हम नहीं लगा सकते ना, हैज बीन तो हम नहीं लगा सकते ना। तो अब क्या, क्यों? क्योंकि आईएनजी नहीं लगा सकता, और आईएनजी नहीं लगा सकता मतलब हैज बीन नहीं लगा सकता। तो अब क्या बनेगा? अब क्या बनेगा? बता, अब क्या बने? क्या मैं इसको सी हैज, सी हैज नो मी सिंस 2005, क्या मैंने इसको इसके जगह पे ये सेकंड वाले फॉर्म को लिख दिया? सेकंड वाले फॉर्म को लिख दिया? सेकंड वाले फॉर्म को लिख दिया क्या? बोलो, क्या मैंने सेकंड वाले फॉर्म को लिख दिया क्या? लिख तो दिया सर, सेकंड वाले फॉर्म को लिख तो दिया। तो बात समझ में आई कैसे करना है? उसको मैं क्यों बराबर किया पता चला? जस्ट बिकॉज कि वो मैं फर्स्ट वाले फॉर्म को नहीं लिख सकता था, इसलिए मैं मुझे सेकंड वाले फॉर्म को लिखना पड़ा। लेकिन अभी भी वो एरर है। क्यों एरर है? क्यों? क्योंकि मैंने सर वहां पे क्या लिखा है? मैंने वहां पे नो लिखा है, वो तो थर्ड फॉर्म होगा सर। हाँ, तो नॉन लिख दो, नॉन लिख दो। क्लियर? तो ड्यू टू दिस वर्ड अब आपको स्टेट वर्ब तो याद करने ही पड़ेंगे, क्योंकि केवल वहीं पे यूज नहीं हो रहा है, इसको हम हर जगह पे यूज कर रहे हैं। मतलब कि आपको देखने पड़ेंगे कि जैसी मैंने बोला ये सारी चीजें, जैसी मैंने, और सिंस के बाद है तो सिंस में आपको परफेक्ट टेंस लगाने ही पड़ेंगे सर।
और जैसे ही मैंने सिंस के बाद 2005 किया, तो और मुझे ये भी पता है कि आईएनजी मैं नहीं लगा सकता, और आईएनजी नहीं लगा सकता मतलब कि मैं ये हैज बीन नहीं लगा सकता, तो मैंने यहां से बीन को हटाया, क्या हो गया, शी हैज नॉन मी सिंस 2005। क्लियर है? क्लियर है? शी हैज नॉन मी सिंस 2005। ठीक है सर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो, आई हैव बीन लविंग हर सिंस वी मेट। सिंस आया, सिंस आया, सिंस वी मेट, फटाफट बनाते चलो। लविंग हमारा क्या है सर? लविंग हमारा स्टेट वर्ब है। लविंग हमारा स्टेट वर्ब है। मतलब स्टेट वर्ब है मतलब आईएनजी में लगाऊंगा क्या नहीं लगाऊंगा, मतलब आईएनजी रहेगा क्या नहीं रहेगा, तो क्या हो जाएगा, बीन हट जाएगा। सर क्या होगा, आई हैव लव्ड हर, मैं तो प्यार करने लगा हूँ जब से वो मिली है। कौन है पता नहीं, कैसी है पता नहीं। समझ में आ रही है कि क्यों ये दोनों चीजों को मैंने पढ़ाया, कि जब मैं ऊपर वाले को नहीं यूज कर पाऊंगा ड्यू टू अवर स्टेट वर्ब, एक्शन वर्ब में तो मैं यूज करूंगा, बट स्टेट वर्ब में मैं अगर यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो फिर मैं सेकंड वाले को क्या यूज करूंगा, सेकंड वाले को यूज करूंगा। क्या तक बात पक्की है? क्या तक बात पक्की है? बात पक्की है जी? कोई दौतुआ, कोई दौतुआ है? दौतुआ, दौतुआ है? अरे बोलो ना, बोलो बोलो। बोलो सर बोलो, बोलो सर बोलो। चलो आगे देखो, इसको बनाओ। ये हो गया, ये हो गया। अरे एक मिनट, कहाँ तक पढ़े थे भाई? हाँ, सी लविंग, ये, इसको बनाओ। सी हैज बीन हेटिंग मी सिंस आई ब्रोक हर हार्ट। देखो, ऐसे ऐसे पाप मैं नहीं कर सकता, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, कोई मुझे गाली नहीं देगा। हाँ, मैंने किसी का दिल नहीं तोड़ा, कोई मुझे गाली नहीं देगा। चलो, सी हैज बीन हेटिंग मी सिंस आई ब्रोक हर हार्ट, क्या हो जाएगा, सिंस लगा, ब्रोक आया, मतलब कब से वो हेट कर रही है भाई, जब से मैंने उसका दिल तोड़ा है। ठीक है, तो हेट तो हमारा स्टेट वर्ब है, हेट मेरा क्या है, स्टेट वर्ब है। ठीक है, मतलब आईएनजी लगेगा नहीं। और अब तक आपको बता देने चाहिए थे कि सर ये क्या बनेगा, सर ये बनेगा सी हैज, सी हैज हेटेड मी सिंस आई ब्रोक हर हार्ट। शी हैज हेटेड मी सिंस आई ब्रोक हर हार्ट। क्लियर? यहां तक बात पक्की है? समझ में आ रहा है सब चंगी सी? हाँ। चलो नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क आज का, एक क्वेश्चन ही दे रहा हूं आज, होमवर्क बनाओ। ठीक है, ही हैज बीन ओविंग दिस कार फॉर अ ईयर, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है। हाँ, बना के कहाँ बताने, कमेंट में हाँ बता देना। ठीक है, आगे। ये बस ना ऐसे है ना कि वो बच्चा नहीं रोता है, बच्चा रोता है, ले बेटा चॉकलेट खा ले, चॉकलेट खाएगा बेटा, चॉकलेट चॉकलेट बेटा, हाँ वही वाला है। इधर अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस सिंपल से याद रखो, सब्जेक्ट के बाद हैड लगेगा, उसके बाद बीन, फिर वी फोर, फोर और सिंस। इससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। लिख लीजिए इसको, इसमें मैं बताऊंगा भी नहीं।
ज्यादा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बनते भी नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन बनते नहीं है, बताने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए लिख लिए, आगे चलें। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, अभी हमने देखा पास्ट परफेक्ट, अब फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सिंपल, विल सेल के साथ हैव बीन प्लस वी फोर, और यहाँ पे बस इतना याद रखना कि फोर और सिंस के जगह पे, फोर तो लगता है बट सिंस के जगह पे हम फ्रॉम यूज करते हैं। हम यहाँ पे सिंस नहीं यूज करते फ्यूचर टेंस में। वाई, इसकी जवाब जानने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन बहुत कम आता है, बता तो सकते हैं, लेकिन देखो बता ही देता हूँ। सिंस में हमने क्या किया था, फिक्स टाइम किया था, फिक्स टाइम किया था। लेकिन क्या फ्यूचर में मुझे फिक्स टाइम पता है क्या? फ्यूचर में मुझे फिक्स टाइम पता होगा क्या? एग्जैक्टली टाइम पता होगा क्या? नहीं, कि फ्यूचर में कब आएगा, आएगा भी कि नहीं, तो मुझे पता नहीं होगा। इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्यूचर का है इसलिए सिंस ना करके फ्रॉम यूज कर लिया। इसको भी आप लिख लो, अगर आप चाहो तो नोट करके ये पॉइंट लिख सकते हो कि क्यों हम सिंस के जगह पे फ्रॉम यूज कर रहे हैं। क्लियर? चलिए इसको लिख लीजिए। और हाँ, मुस्कुराओ। क्या आप इंदौर में हो? नहीं, आप मेरे साथ टेंस खत्म कर चुके हो। हमने टेंस को बहुत ही डेप्थ में, बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड खत्म कर लिया है सर। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत ही इजी वे में। और कैसा लगा है पूरे टेंस की जर्नी, मुझे कमेंट में यार बताओ आप। मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी देख रहे हो ना, जो इंट्रोवर्ड है, जो नहीं बोलता, सर मैं क्यों बोलूंगा, मैं क्यों बोलूं, मैं नहीं बोलती, जाओ, मैं नहीं बोलता, जाओ, वो भी कम से कम बताओ कि कैसा लगा क्लासेस। उसके हिसाब से फिर मैं अगला जो कोर्स लाऊंगा उसको मैं प्लान करूंगा, ठीक है? क्योंकि प्लानिंग करनी पड़ती है ना, बहुत अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है सर। क्योंकि टीचिंग, मैं मानता हूँ टीचिंग एक प्रोफेशन है, बट टीचिंग एक आर्ट है। इतना मान के चलो कि टीचिंग क्या है, एक आर्ट है। ठीक है, चलो इसको लिख लिए। सो थैंक यू एवरीवन। क्यों झेलने के लिए इतने दिन तक। हाँ, चलो फाइनली हमने कंप्लीट कर लिया अपनी क्लासेस को। सो थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा प्यार मिला, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। और थोड़ी सी अगर कमी है तो आपके पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम, आप पंक्चुअल थोड़ा सा बनिए, टाइम को लेके टाइम पे आइए। और लाइव अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो उसकी अलग एक पहचान, अलग मेहनत, अलग अलग डेडिकेशन होती है। वही होता है ना सर कि रिकॉर्डेड देख लेंगे, आज का कल, कल का परसों, परसों का नरसों, ऐसे इतने सारे बैकलॉग बन जाते हैं कि आप पूछो मत। तो आप ट्राई करो कि अगर सर आ रहे हैं लाइव तो लाइव आके आप उसको कंप्लीट करो, ठीक है? टेंस हमारा फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे आपको जल्दी व्हाट्सएप ग्रुप पे या टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट हो जाएगा। हो सकता है एक दो दिन टाइम लगे उस कोर्स को बनाने में, उस कोर्स को डिजाइन करने में, ठीक है? टाइम तो लगता है यार, मैं जैसा बताया ना, टीचिंग भी एक आर्ट है। तो मुझे पहले देखना पड़ता है कि क्या पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है, कितने डेप्थ में पढ़ाना है, उसके बाद ही मैं लेके आता हूँ, ठीक है? बाकी जो आज नए हो क्लास में, पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को, पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है? प्लेलिस्ट में लगभग ये 7 वीडियो हैं, 7 या 8, 7 वीडियो में आपका पूरा टेंस कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप बोलोगे तो मैं एक ही वीडियो में मर्ज कर दूंगा सबको, ताकि जो बाद में रिकॉर्डेड देखोगे तो एग्जाम टाइम में 2x में रिवाइज करने के लिए इजी होगा, ठीक है? बाकी हाँ, आपके वैल्यूएबल कमेंट, उसके लिए थैंक यू। और थोड़ा शेयर करो दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, और जितना ज़्यादा आप फैला सकते हो फैलाओ यार, ठीक है? क्योंकि मैं मानता हूँ कि सबसे अच्छा, अगर कोई एडवर्टीजमेंट होता है तो वो बच्चे, आप ही करोगे एडवर्टीजमेंट, ठीक है? कोई पूछता है कहाँ से इंग्लिश पढ़ रहे हो तो बता सकते हो, रिकमेंड कर सकते हो, ठीक है? चलो फिर आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा इस 7 दिन की जर्नी को। एंड अगर मैंने किसी को डांट दिया हो या फिर किसी को बुरा लगा हो मेरी बातें, तो क्या करना है, कोई बताएगा क्या करना है? हाँ, 4 रोटी एक्स्ट्रा खाने हैं और 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ने हैं। बढ़िया है, सॉरी नहीं बोलने वाला मैं। 4 रोटी एक्स्ट्रा खाओ, 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ो, फिर से पढ़ो, फिर से डांट खाओ,
फिर से पढ़ो, पढ़ने हैं। मेन मकसद क्या है? पढ़ाई। मेन मकसद पढ़ाई करना है। ठीक है, चलो ओके, बाय बाय, जय हिंद यार। मिलते हैं फिर किसी दूसरे कोर्स में। और हाँ, वर्ल्ड मैपिंग को ऐसे प्यार देते रहो। वर्ल्ड मैपिंग भी अपन जल्दी से कंप्लीट करेंगे, जैसे हमने इस कोर्स को, जैसा मैं आपको प्रॉमिस किया था कि मैं शुरू किया हूँ तो एंड करूंगा, वैसे वर्ल्ड मैपिंग को शुरू किया हूँ तो उसको भी एंड करेंगे बहुत जल्दी। ओके, बाय बाय, लव यू गाइस, बाय बाय।